और ये रेड अभी भी जारी है। ओडिशा की डिस्टिलरीज कंपनी में आईटी की छापेमारी हुई है। आपको बताएं कि आयकर विभाग की छापेमारी का 5वां दिन है। कंपनी में 5वें दिन भी पैसों की गिनती जारी है। आईटी ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो जब्त की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कंपनियों पर रेड अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद हैं धीरज साहू, जिनकी कंपनियों पर अभी भी रेड हो रही है। ये रेड जारी है। ओडिशा की कंपनी है जिसमें आईटी की छापेमारी हुई है और ये बड़ी छापेमारी है। आयकर विभाग की छापेमारी का आज 5वां दिन हो चुका है। देखिए जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, कंटिन्यू उसमें रेड को जारी रखा गया है। आज 5वां दिन हो गया है छापेमारी का। कंपनी में 5वें दिन भी पैसों की गिनती हो रही है। 5वें दिन भी हो रही है पैसों की गिनती। आईटी ने 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक जब्त कर ली है। आप देखिए 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि जो है वो जब्त कर ली गई है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कंपनियों पर रेड जो है वो जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आज 5वां दिन हो गया है। अब तक की अगर छापेमारी की बात की जाए, क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाएगा सृष्टि, तो 5 दिन हो चुके हैं लगातार आयकर विभाग की तरफ से दबिश दी जा रही है और छानबीन में जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, करीब 300 करोड़ से भी ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है और अलग अलग राज्यों में जो ठिकाने हैं वहां पर अभी तक भी कई जगहों पर कैश की गिनती जो है वो जारी है। कैश बढ़ने के भी पूरे आसार हैं। ये भी बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में इनके पास से जो ज्वेलरी है वो भी बरामद की गई है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि ये कैश आया कहाँ से है, इसका हाँ। सोर्स क्या है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि नोट गिनने वाली मशीनें भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जवाब देती हुई नजर आ रही हैं नोटों को गिनने में, तो उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और लगातार बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है। हरियाणा बीजेपी के जो बड़े नेता है वो भी इस मामले को लेकर के कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के नेता जो है वो गांधी परिवार के लिए एटीएम का काम करते हैं और कांग्रेस का स्वभाव लूट का रहा है। मोहब्बत की दुकान में नोटों का पहाड़ निकला है। इस तरह की बातें जो है वो बीजेपी नेताओं की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन अगर धीरज साहू के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो उनका परिवार जो है वो पहले से ही आर्थिक रूप से काफी समृद्ध रहा है। क्षेत्र के लोग राजा साहब के नाम से भी बुलाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें राजनीतिक पैठ की, तो राज्यसभा सदस्य खुद हैं धीरज साहू, उनके भाई हैं जो वो लोकसभा के 2 बार सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में एक बड़ा घराना है धीरज साहू का, वो उनका जो कारोबारी परिवार है, ऐसे में उनका एक बहुत बड़ा कद अपने राज्य में, झारखंड में, और इसीलिए अब इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जो कैश मिला है उसको लेकर के बहुत तरह के सवाल जो है वो धीरज साहू पर खड़े हो रहे हैं और अभी भी इसी तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में इनके जो ठिकाने हैं, इनकी जो कंपनियां हैं, उन पर छापेमार कार्रवाई चल रही है लगातार। अभी भी 5वां दिन है आज और अभी तक भी कैश गिनने का काम चल रहा है। अगर खासतौर पर उड़ीसा की बात करें तो 200 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक जब्त किया जा चुका है। और हितेंद्र, देखिए ये एक बहुत बड़ा मामला है जो अब तक का जो सामने आया है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पार्टी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा मामला है और जिस तरह से कांग्रेस का बयान सामने आया है, सफाई देने के लिए कहा गया है, लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि धीरज साहू अपना क्या पक्ष रखेंगे, क्योंकि अब वो इस मामले में कहीं ना कहीं अकेले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस ने अपना पल्ला इससे झाड़ लिया है। जिस तरह से एकदम से इतना ज्यादा कैश 300 करोड़ रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद हुई है, तो ऐसे में किसी भी तरह से कांग्रेस यहाँ पर बचाव करने के मूड में नहीं है। और अब धीरज साहू भी इस मामले में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा कैश इनके पास से मिला, इनके ठिकानों से मिला है, तो अब बिजनेस क्या करते हैं धीरज साहू और कैसे इतना
क्योंकि इतना बड़ा कैश, इतनी भारी मात्रा में कैश रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ऐसे में जितना कैश इनके पास से बरामद हुआ है, तो अब उनको ये स्पष्ट करना होगा, बताना होगा कि कहाँ से ये कैश आया है। बिल्कुल और स्पष्ट करना होगा, और जांच का विषय है, हम देख रहे हैं जांच था। भी जारी है। और रितेंद्र, कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि देखिए बिजनेस से उनके हमें कोई लेना देना नहीं है और सारा पैसा जो है वो बिजनेस का है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस मामले से खुद को साइड करती हुई, किनारा करती हुई नजर आई है। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी हितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस सांसद है धीरज, और जिस तरह से आईटी की छापेमारी हो रही है और इतना सारा कैश उनके ठिकानों पर से मिला है, कहा जा रहा था कि मशीनें भी थक गई हैं इतना सारा कैश गिनते गिनते। 5वें दिन भी पैसों की गिनती जारी है। आप खुद सोचिए कितना बड़ा घोटाला जो है यहां पर किया गया होगा।